तो आप लोगों के एग्ज़ाम का डेट आ गया ना, 15 और 16 को एग्ज़ाम है और आज 1 मार्च है। तो तैयारी करते हैं अपनी और जोर शोर से करते हैं, ठीक है। हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द व्हाइट बोर्ड। मैं हूं साकेत सक्षम और इस वीडियो में मैं आपको TRE 1 का जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा रहा था मैं, उसके बचे हुए क्वेश्चन जो 5 रह गए इस वीडियो में उन 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो अगर आपको रीजनिंग में इंटरेस्ट हो तो आप वीडियो को आगे कंटिन्यू करना, अदरवाइज स्किप कर लेना, आपकी मर्जी है, ठीक है। क्योंकि अपनी सुविधा का पूरा ख्याल रखना आपको पता होना चाहिए आप क्या देख रहे हो, जो भी है एक्सेट्रा। स्किप करते हैं बातों को, क्वेश्चन पे आते हैं। आशा 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है और फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है। इस तरह का एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसमें 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला कि ये जो 3 किलोमीटर दे दिया है, 3 किलोमीटर जो दिया हुआ ना, इसके बाद आपसे पूछ सकता है कि अब वो कितने दूर पे है। लेकिन इसमें दूरी से रिलेटेड नहीं है, इसमें पूछा गया है कि किस दिशा में है, किस दिशा में चल रही है। तो जब दिशा पूछा गया तो हम दूरी को इरेलेवेंट मानते हुए क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कैसे करता हूँ मैं, कैसे करता हूँ वो बताऊँगा, बस देखिए आप ध्यान से। मान लो कि आशा यहाँ पे है, ये है आशा। अब 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है। तो जिन्होंने मैप के बारे में थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा उनको ये बात तो थोड़ा बहुत अब ऑब्वियसली आइडिया होगा ही होगा। तो ये बात तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि जब हम मैपिंग करते हैं तो अप साइड जो होता है वो नॉर्थ होता है, उत्तर होता है, और डाउन साइड जो होता है वो साउथ होता है, यानी दक्षिण होता है। राइट साइड में हमारा ईस्ट हो यानी कि पूर्व हो जाता है, और लेफ्ट साइड में हमारा वेस्ट यानी कि पश्चिम हो जाता है। तो अगर वो दक्षिण दिशा में 3 किलोमीटर चल रही है तो हमने पहले कहा कि किलोमीटर जो डिस्टेंस दिया उसको हम इरेलेवेंट मान के चलेंगे। हम सीधे जान देंगे कि दक्षिण की ओर चली है, यहाँ से यहाँ दक्षिण की ओर, और फिर दाएं मुड़ती है। हमें मालूम है कि अगर मैं ऐसे सीधे खड़ा हूँ ना, मैं अगर सामने जा रहा हूँ तो मेरे लिए दायां इधर होगा, और यहाँ से अगर देखने में ऊपर जाता तो मेरे लिए ज़्यादा सामने रहता। लेकिन पीछे जा रहा हूँ यानी कि फेस जो है मेरा इस तरफ है, ठीक। और फेस अगर मेरा इस तरफ है, इसका मतलब मेरा दायां किधर होगा, इस तरफ होगा। तो यहाँ से अगर वो दाएं घूमी है तो वो इस तरफ घूमेगी, ठीक है। तो 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है और फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है, चल ली अपना, और फिर से दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। जब भी कोई 2 बार दाएं या 2 बार बाएं घूमता है तो वो रिवर्स हो जाता है, मतलब जिधर से आया था उधर ही हो जाता है। तो इधर चल के घूम ली उसने, और उसके बाद क्या है, फिर बाएं मुड़ती है। तो अब ये इस तरफ जा रही है तो इसका फेस सामने है, और ये बाएं मुड़ी है यानी कि इस तरफ मुड़ गई, ठीक है। बाएं मुड़ती है और सीधा चलना शुरू करती है, यहाँ से सीधा चल रही है। तो अब वह किस दिशा में चल रही है, तो किस दिशा में चल रही है, हमारा उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ के समझते हैं। आशा 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है, दक्षिण चली गई, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है, दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चली, फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है, तो फिर से दाएं मुड़ के 3 किलोमीटर चल गई, और अब अपने बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ के चली जा रही है सीधी दिशा में। तो किस दिशा में चल रही है, तो हम जानते हैं लेफ्ट साइड में हमारा कौन सा होता है, वेस्ट होता है, पश्चिम होता है। इस वजह से इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम होगा। तो उम्मीद करता हूँ छोटा सा मामूली सा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। डिफिकल्ट हो सकता है आपको देखते देखते सॉल्यूशन आ गया हो, तो इजी भी हो सकता है, डिफ़िकल्ट भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट कैसा है और एनवायरनमेंट आपका आसपास का कैसा है। स्पेशली जब आप एग्जामिनेशन हॉल में इस क्वेश्चन को देखोगे तो भी डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिव माइंडसेट से हो, कैसे हो, जो भी है। बहुत सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं, इस तरह का एक और क्वेश्चन का सोल्यूशन बताया हुआ है। तो अलग अलग तरीके होते हैं सबके सॉल्व करने के। मैंने कैसे कैसे ट्राई किया था इसको सॉल्व करने के लिए, ऐसे समझा देता हूँ। ट्राई किया था मतलब अभी वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले ट्राई किया था ना सॉल्व करने का, वो तो कैसे ट्राई किया था। 28 में जब देखा था 84 और 28 का डिफरेंस कितने का था, तो मुझे मिला था 56, ठीक है। इन दोनों का भी डिफरेंस किया था तो इसका डिफरेंस भी कुछ आया था। चलो कर लेता हूँ करके, कि मतलब इसमें डिफरेंस देख लेते हैं सबसे पहले कि डिफरेंस कितने कितने का है। कुछ ना कुछ उससे हमें क्लू मिल जाता है कि कौन सा गलत हो सकता है। तो 14 छक 84 और 14 सत्ते 112, नहीं 14 सत्ते 98, 14 8 112, तो ये 28 का डिफरेंस होगा। 14 दूनी 28, 2 का 14, 6 में से 2 गया 4, 19 में से 11 गया 8, 2 और 30 में से गया 11।
14 में से 8 गया 6 और 0 गया तो 9, 4 में से 196, 12 में से 4 गया 8, 12 में से 4 गया 8, 6 में से 0 गया 6 और 8 में से 5 गया 3। तो इसको देखते हैं। तो इसको इतना करने के बाद आप देख पा रहे हो कुछ क्लू आपको मिला, तो बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं, लेकिन आपको ये देखने को मिल सकता है कि ये वाला इससे, ये वाला इसका, ये वाला इसका, ये वाला इसका मैच नहीं किया। ये वाला आया कहाँ से था, तो इसमें से इसको घटाने के बाद इतना आया था, है ना। तो पहले वाले को अगर हम छोड़ देते हैं, क्योंकि पहले वाला तो हमें पता नहीं है ना, क्या कुछ भी हो सकता है इसके पहले अगर कोई नंबर रहा हो, तो हम अगर इस पे ध्यान देते हैं, पहले वाले में इसमें 56 जोड़ने पे 84 मिला था, और 84 के बाद 84 में क्या जोड़ा था, तो 84 में हमने 28 जोड़ा तो 112 मिल गया, 112 में हमने 84 जोड़ा तो 196 मिल गया, 196 में हमने 112 जोड़ दिया तो 308 मिल गया, 308 में फिर 196 जोड़ दिया तो 504 मिल गया, और 504 में फिर 308 जोड़ेंगे तो हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। तो चलो 308 जोड़ के देखते हैं क्या मिलता है। 504 जोड़ 308 तो 8 4 12 के 2 5 3 8, 812। यहाँ पे आना चाहिए था हमारा 812, लेकिन लिखा हुआ है 872। तो हमें यही तो पूछा गया कि कौन सी संख्या गलत है। हमें इसी तरह से घटाने उठाने पे क्लू कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो हमें मिल गया कि यहाँ पे होना चाहिए था 812, लेकिन है 872। तो 872 गलती से लिखा गया, यानी कि गलत यही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 872। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। समझने जैसा कुछ नहीं है, आप अपने दिमाग से आराम से कर लोगे इसको, बस ठंडे दिमाग से ट्राई करना एग्ज़ाम में। मैं दिखाता हूँ अगला क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी निश्चित कूट में 256 का अर्थ होता है यू आर गुड। अगर मैं सॉरी मुझे कुछ अलग याद आ गया। 256 का अर्थ होता है यू आर गुड, 637 का अर्थ होता है वी आर बैड, और 358 का अर्थ है गुड एंड बैड। तो आपको बताना है 143 का क्या अर्थ है। यही मुझे याद आता है, इसलिए मुझे हंसी आ गई। खैर कोई बात नहीं, आपको बताना है उसी कूट में कौन सा अंक एंड दर्शाता है, ठीक है। तो एंड दर्शाने के लिए अब इसको सॉल्व करने का जो मैं तरीका बता रहा हूँ, तरीका क्या बता रहा हूँ आप देखो, खुद ही समझ जाओगे। 256 का क्या लिखा हुआ है, यू आर गुड, ठीक है। नेक्स्ट है 637 का क्या लिखा है, 637 का लिखा है वी आर बैड, और उसके बाद 358 का क्या लिखा है गुड एंड बैड। तो अब हमसे पूछा गया है कि उसी कूट में कौन सा अंक एंड को दर्शाता है। बहुत ही आसानी से होने वाला है। वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि इस तरह का सारा क्वेश्चन आसान होता है, लेकिन ये जो हमारे सामने क्वेश्चन है ये एक तरह से आसान है। आसान क्यों है, क्योंकि आप पहले इन दोनों को देखो। इन दोनों में 256 में और 637 में कॉमन क्या है, 6 है ना, दोनों में कॉमन। तो इन दोनों का जो कूट में जो लिखा हुआ है उसमें क्या कॉमन है, तो यू आर गुड वी आर बैड, इन दोनों में कॉमन है आर। इसका मतलब 6 जो है वो आर के लिए, तो दोनों में से आर को मिटा देते हैं, दोनों में से 6 को मिटा देते हैं। क्लियर हो गया हमारा। अब आगे देते हैं, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, इसमें और इसमें ध्यान देते हैं। दोनों में कॉमन है 5, दोनों में कॉमन क्या है 5। तो यू गुड और गुड एंड बैड दोनों में कॉमन क्या है गुड। तो इसमें इसका मतलब हो गया कि गुड दोनों में कॉमन है, 5 दोनों में कॉमन है। मैं 5 को मिटा देता हूँ और इधर से गुड को मिटा देता हूँ, ठीक है। अब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, इन दोनों में कुछ कॉमन है। इसमें 3 कॉमन है और इसमें बैड कॉमन है। तो इधर से 3 को मिटा देते हैं और इधर से बैड को मिटा देते हैं। तो इस हिसाब से 8 के लिए क्या बचा हमारा, 8 के लिए बचा एंड, यानी कि कौन सा अंक एंड दर्शाता है, तो हमें पता है 8 जो है एंड को दर्शाता है। 8 है हमारे ऑप्शन सी में, इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ ही गया होगा। चलो फटाफट दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ। पढ़ना क्या है, सीधे सीधे समझाता हूँ। एक देश है और इस देश में 6 सड़क से जा सकते हैं।
सड़क के जो ये 6 अलग अलग सड़क हैं हमारे पास, सड़क के जो नाम है वो एक्स वाई जेड है और 1 2 और 3 है। इस तरह से सड़क का नाम रखा हुआ है। और हमारे सामने कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं कि जब बाढ़ आती है तो सॉरी उससे पहले है कुछ कि जब तूफ़ान आता है तो वाई सड़क जो है अवरुद्ध हो जाता है। जब तूफ़ान आता है तो इस सड़क से हम इस देश में नहीं जा सकते। उसके बाद दूसरा कंडीशन है जब बाढ़ आता है तो एक्स 1 और 2 प्रभावित होता है। तो जब बाढ़ आ गया तो एक्स 1 और 2 प्रभावित हो गया कि बाढ़ आ गया, अब इसमें हम नहीं जा सकते। और उसके बाद है कि जब एक अवरुद्ध होता है तो जेड भी अवरुद्ध हो जाता है। तो एक ऐसे तो बाढ़ में अवरुद्ध होता है और बाढ़ में ये अवरुद्ध नहीं होता, लेकिन एक जो है जब भी अवरुद्ध होता है तब इसके साथ साथ जेड भी अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि यदि एक ही समय पर बाढ़ और तूफान दोनों आ जाएं तो किस सड़क का उपयोग किया जा सकता है। और अब मुझे आंसर बताने की ज़रूरत तो है नहीं, दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, लो यार बता दिया। सब बाढ़ और तूफान में ये सारे जाम हो चुके हैं। ऑप्शन जो 3 सड़क है वो उसका उपयोग किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। और अब बढ़ते हैं हम आगे अपने अंतिम प्रश्न की तरफ। तो हमारे सामने है एक और कूट वाला प्रश्न। कूट वाले प्रश्न को कूट दिया जाए। चलो, लिखा हुआ है दिल्ली को CCIDD लिखा जाता है, उसी कूट में बॉम्बे को कैसे लिखेंगे। देखो ABCD से रिलेटेड जब भी रीजनिंग का क्वेश्चन आए तो आपको इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यही रहता है कि आपको याद होना चाहिए कि कौन सा कितने नंबर पे होता है। एग्जांपल के लिए A सबको मालूम रहता है कि A जो है 1 नंबर पे रहता है और Z जो है 26 नंबर पे रहता है। इसके अलावा इजॉटी मैंने पहले बताया हुआ है और आप लोग शायद पहले से जानते भी होंगे। इजॉटी याद कर लोगे तो ये आपको याद करने में हेल्प करता है। 5 10 15 20 और 25 वाले को याद करने में हेल्प करता है। बाकी सब जो इसके आसपास में होते हैं आप तब उनको गिनना ज़्यादा हमारे लिए आसान हो जाता है इजॉटी की मदद से। तो इसको ध्यान में रख लिया हमने। चलो क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। सब कुछ कैसे इसमें याद रहने का फ़ायदा क्या होता है वो देखने वाले हैं। सबसे पहले दिल्ली लिखा हुआ है DELHI, इसको लिखा गया है CCIDD। हम जानते हैं D 4 पे रहता है, E 5 पे रहता है, L जो रहता है L 12, मैंने बताया था ना L फॉर लव, लव 12 साल की उम्र में होता है। H 8 की तरह दिखता है तो ये 8 पे है। और I know everything, that's why I is on the 9th नंबर। ओके, तो 4 5 12 8 और 9 इसका कोड इसको जब लिखने की कोशिश करते हैं तो हमें मालूम है C3 ये भी 3, I know D4 ये भी 4। तो हम 4 से 3 पे गए यानी कि 1 माइनस हुआ है, 5 से 3 पे गए यानी 2 माइनस हुआ है, 12 से 9 पे गए यानी कि 3 माइनस हुआ है, 8 से 4 पे गए तो 4 माइनस हुआ है, 9 से 4 पे गए तो ये 5 माइनस हुआ है। तो 1 2 3 4 पहले वाला जो लेटर है वो 1 माइनस करके लिखा गया, दूसरे वाला लेटर जो है वो 2 माइनस करके इसी तरह से लिखा गया है। तो अब हमारे लिए थोड़ा आसान हो गया है। अब हम दूसरा बॉम्बे लिख लेते हैं। यहाँ पे BOMBAY। अब नंबरिंग इसको मिटा दूँ ना, ये तो समझ में आ ही गया होगा, बस इसको रखते हैं। तो B होता है हमारा 2 पे, O होता है हमारा इजॉटी के हिसाब से आपको मालूम होगा 15 पे, M होता है 13 पे क्योंकि एक गाना है मैं तेरा दीवाना, है ना, तो मैं तेरा दीवाना। B होता है हमारा कितने पे, 2 पे, 1 पे और Y 25 पे होता है। हमें मालूम है 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 तो यहाँ माइनस करना ही है ना, तो 1 माइनस करेंगे तो A आ जाएगा। 15 में से 2 घटाएंगे तो 13 आएगा यानी कि M, क्योंकि M तो 13 पे होता है। 13 में से 3 घटाना है, लिख देते हैं यहाँ पे। तो कहाँ गया, 13 में से 3 घटाएंगे 10, 10 पे क्या होता है भाई, तो 10 पे तो हमें मालूम है जे होता है, इजॉटी का J। उसके बाद 2 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा, अरे भाई अब देखो 2 में से 4 घटाएंगे तो माइनस में आ रहा है, तो जब भी 2 है ना तो इसको 26 में 2 जोड़ के लिखते हैं। तो 26 में 2 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 26 तो 28, 28 में 4 घटाओ 24, 24 यानी कि 25 से जस्ट पहले, 25 से पहले आता है हमारा 25 होता है Y पे, तो 24 पे होगा X। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे A देख रहे हैं, A में से 1 में से 5 घटाना है, तो 1 है यानी कि इसको 26 में 1 जोड़ दो 27, 27 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 22, 22 यानी 20 पे कौन सा होता है हमारा, तो 20 पे होता है हमारा जो T होता है 20 पे, तो TSTUV, तो ये हो जाएगा V हमारा।
22 पे भी, ठीक है। और उसके बाद 25 में से 6 माइनस करना है, तो 25 में से 6 माइनस करते हैं तो क्या आता है हमारा, क्या आ जाता है, 25 में से 6 घटाओ 19 पे होता है एस। 19 पे एस अगर आपको याद रहता है, ठीक है, आपका नाम एस से शुरू होता है तो आप अपने नाम को याद कर लो कि एस 19 पे होता है। नहीं है आपका नाम एस है तो मेरा नाम ऐसे ही है ना, मुझे अपना 19 ऐसे याद रहता है। और पीरियोडिक टेबल में जो सल्फ़र होता है, सल्फ़र का एटॉमिक नंबर जो होता है, परमाणु संख्या, वो 16 होता है, वो भी मुझे एस की वजह से ही याद था। और पी से भी मेरे एक दोस्त का नाम था तो इसी वजह से 15 भी याद था। तो याद करने के लिए अपनी चीज़ें अपनी तरफ से यूज़ कर सकते हैं आप लोग। बाकी आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं। मैं जानता हूँ कि यहाँ पे मैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस बनाया करता था और रीजनिंग वाला बीच में डाल दिया, लेकिन आप लोग तो समझ ही सकते हो ना कि देयर आर सो मैनी थिंग्स कॉमन इन रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स, दैट्स वाई आई मेड वीडियो अबाउट रीजनिंग क्वेश्चंस एंड आई होप you understand what I am trying to say. So this is for today and I will meet you in another video. Jai Hind.